जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ तिरुपति बालाजी के दरबार में और जितने भी भक्त हमें देख रहे हैं उन सभी को जय श्री बालाजी। आज के इस वीडियो में हम आपको तिरुपति बालाजी टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप तिरुपति बालाजी के दरबार तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है और तिरुपति बालाजी के पास रुकने की होटल और धर्मशाला की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा आप दर्शन करने के लिए टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तिरुपति बालाजी के दरबार तक पहुंचने के लिए आपको कितना रुपए खर्च करने होंगे। यानी कि तिरुपति बालाजी के दर्शन की आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो फिर चलिए जो वीडियो है इसको शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है इसका जो इतिहास है वो 9वीं शताब्दी से भी पुराना माना जाता है। बेकंट पहाड़ की 7वीं चोटी में मंदिर स्थित होने के कारण बालाजी को श्री बेकंटेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी के मंदिर का जो लड्डू है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी कि इसका अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि रोजाना 3 लाख से भी अधिक जो लड्डू हैं वो वितरित किए जाते हैं। वहीं आपको तिरुपति बालाजी के बारे में बता दें कि तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है इसको किसी भी कारीगर के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है उसको जमीन से निकाला गया है। वहीं अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी कैसे जाएं। तो तिरुपति बालाजी धाम में दर्शन करने के लिए आपके पास तीनों साधन मौजूद हैं। यानी कि आप वायु मार्ग, ट्रेन और सड़क से भी जा सकते हैं। जिसमें आपकी सुविधा हो आप उस साधन का चुनाव कर सकते हैं। जिसमें आपको बता दें कि जो तिरुपति हवाई अड्डा है वो तिरुमाला यानी कि जहाँ पर मंदिर स्थित है वहाँ से लगभग 40 मिनट की दूरी पर स्थित है। वहीं तिरुपति बालाजी के पास सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है जिसका नाम रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन है, वो इस मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें आप किसी भी माध्यम से आसानी से तिरुपति बालाजी के धाम की यात्रा कर सकते हैं। जिसमें आप तिरुपति पहुंचकर तिरुमाला की यात्रा आप बस से कर सकते हैं, जहां आपको हर 10 मिनट में तिरुपति से तिरुमाला की जो बसें हैं वो मिल जाएंगी। तिरुपति से 2 किलोमीटर चलने के बाद तिरुपति के सप्तगिरी टोल प्लाजा में सभी यात्रियों के सामान की जांच और पूरे वाहन की जांच की जाती है ताकि कोई भी अवैध सामग्री साथ लेकर ना जा सके। इसीलिए आपको हमारी ये सलाह है कि आपको जितना संभव हो सके उतना यात्रा के लिए कम सामान लेकर के जाएं। वहीं आपको बता दें कि तिरुमला में यानी कि बालाजी मंदिर के आसपास घूमने के लिए जो टीटीडी बसें हैं उनकी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, जिनका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। वहीं अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी में ठहरने की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें तिरुपति बालाजी में ठहरने के लिए तिरुमला में अनेक होटल और धर्मशालाएं बनी हुई हैं, जहां पर आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी ठहर सकते हैं। आप चाहें तो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रूम बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको रूम का प्राइस जो है वो 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के बीच में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो धर्मशाला है वो कम रुपए में मिल जाएगी। वहीं रूम आपको अपनी यात्रा से लगभग 2 से 3 महीने पहले रूम बुकिंग करवानी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर रूम मिल सकेगा। इसमें आपको ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद आपको तिरुमला बस स्टैंड के पास सीआरओ ऑफिस में कंफर्मेशन के लिए जाना होता है, जिसमें आपको वहीं पर बता दिया जाएगा कि आपको कहां पर ठहरना होगा। वहीं अब बात करते हैं कि तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें। तो तिरुपति बालाजी के दर्शन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक वीआईपी टिकट लेकर, दूसरा लाइन में खड़े होकर निःशुल्क। यदि आप तिरुपति बालाजी के दर्शन 300 रुपये का वीआईपी टिकट लेकर करना चाहते हैं तो आपको पैसे देकर ऑनलाइन टिकट बुक करवाना होगा और टिकट बुक होने के लगभग 4 से 5 घंटे के बाद आपको भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। जिसमें आपको भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने जाने से पहले आप अच्छी तरह से नींद को ग्रहण कर लें, क्योंकि मंदिर के दर्शन करने के लिए यदि आप निःशुल्क लाइन में लगते हैं तो आपको लगभग 10 से 18 घंटे लग सकते हैं। वहीं अगर आप टिकट बुक करवा कर लाइन में लगते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। वहीं अगर आप तिरुपति यात्रा पर जा रहे हैं
तो आप अपना आधार कार्ड साथ लेकर जरूर जाएं। मंदिर में दर्शन करने के लिए सफेद धोती कमर के नीचे पहनना होता है, या फिर कुर्ता पजामा पहन सकते हैं आप। तो तिरुपति यात्रा में जा रहे हैं तो पहले से ही कपड़े साथ में रखें, या फिर मंदिर परिसर में स्थित अनेक दुकानों में आपको लुंगी देखने को मिल जाएगी। वहीं भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करते समय जब आप गर्भगृह के करीब पहुंच जाएं तो बिल्कुल सीधा देखते रहें, क्योंकि भगवान के दर्शन मात्र आपको 5 सेकंड के अंदर ही करने को मिलते हैं। इसीलिए पहले से सीधा देखते रहेंगे तो आपको दर्शन कुछ ज़्यादा क्षण तक देखने को मिल जाएंगे। वहीं अब बात करते हैं कि तिरुपति में बाल कैसे दान देते हैं। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान करने की एक बहुत ही बड़ी आस्था है। केश दान करने का मतलब होता है कि मनुष्य घमंड को त्याग कर जीवन मरण के चक्र से मुक्त होने की कामना करता है। मनोकामना पूर्ण होने के लिए मुंडन करवाने की भी परंपरा है। तिरुपति में जो भी व्यक्ति अपने बाल दान करता है उस पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है, साथ ही उसके जीवन में आई हुई सभी परेशानियों का निवारण अपने आप ही खत्म हो जाता है। वहीं अब बात करते हैं तिरुपति में भोजन की क्या व्यवस्था है। तो तिरुपति बालाजी धाम में श्रद्धालुओं के खाने के लिए टीटीडी द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई जाती है, जिसमें तिरुपति बालाजी मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर अन्ना प्रसाद केंद्र में जाकर आप भोजन जरूर करें। इस भोजनालय में आपको सोलर ऊर्जा से तैयार भोजन देखने को मिलेगा, जिसमें भक्तों को खाने के लिए केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। इसके अतिरिक्त तिरुमाला में भोजन करने के लिए अनेक निजी होटल और रेस्टोरेंट उपलब्ध हैं, जहां पर आप दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर जाने का सही समय क्या है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक विदेशों तक में फैली हुई है। भगवान वेंकटेश्वर में भक्तों की अपार श्रद्धा है, जिस कारण प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। वहीं जो तिरुपति बालाजी के जो धाम हैं, इसके कपाट पूरे साल भर खुले रहते हैं भक्तों के लिए। वहीं आप अपने समय में किसी भी मौसम या मानसून में भी यात्रा कर सकते हैं तिरुपति बालाजी की, जिसमें आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी में सितंबर से अक्टूबर के महीने में आयोजित किए जाने वाला ब्रह्मोत्सव सबसे बड़ा पर्व है, जिसे देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। अगर तिरुपति घूमने की आप योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप सितंबर से फरवरी के महीने के लिए दर्शन के लिए पहुंचें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में तिरुपति में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए आपको सितंबर से लेकर के फरवरी के बीच में जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई तिरुपति बालाजी धाम के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।